दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 में आप लैंग्वेज पेपर 2 यानी कि क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का चयन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग उन्हीं विषय के बारे में बात करेंगे कि आप लोग पेपर 2 में भाषा का चयन किस प्रकार से करेंगे ताकि फॉर्म फिलअप के समय कोई गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि आपको कौन सा भाषा चूज करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में लैंग्वेज 2 जो होगा वो 30 मार्क का होगा। टोटल 30 मार्क का लैंग्वेज पेपर 2 का एग्जाम होगा जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। और जो पहला जो लैंग्वेज पेपर रहेगा मतलब भाषा 1 जो रहेगा वो 15 इंग्लिश और 15 किसी और को आपको दोनों में से चूज करना है। जो 15-15 करके रहेगा उसमें भी 30 मार्क रहेंगे, दो लैंग्वेज मिला के। तो चलिए आगे बात करेंगे कि लैंग्वेज पेपर 2 जो है आपका, ये यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लैंग्वेज 2 भाषा 2 यह अकेला विषय है जो यह तय करेगा कि आप भविष्य में किस जिले में शिक्षक बन पाएंगे। दोस्तों इसमें जो आप भाषा चूज करेंगे ना, जो भी लैंग्वेज चूज करेंगे, इससे आपका तय हो जाएगा कि आप भविष्य में किस जिले में शिक्षक बन पाएंगे। चाहे झारखंड के जिस जिले में भी हो, आप कहाँ पर बन पाएंगे ये पता चल पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि ये एक लिस्ट है जिससे आपका भाषा कौन सा जिले का कौन सा भाषा है इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे रांची का है नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बांग्ला। लोहरदगा का है नागपुरी, गुमला का नागपुरी, सिमडेगा का नागपुरी, पश्चिम सिंहभूम का है कुरमाली, उड़िया। ये सब क्षेत्रीय भाषा है। साथ ही साथ जनजातीय भाषा भी दिया, यहाँ एक है जनजातीय भाषा, यहाँ एक क्षेत्रीय भाषा। एक पूरा लिस्ट है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, आपको एक लिस्ट मिल गया होगा। पूर्वी सिंहभूम, कुरमाली। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो भाषा का सबसे ज़्यादा जिला में जो बोला गया भाषा है एक नागपुरी, बांग्ला और खोंठा सबसे ज़्यादा जिला में है। नागपुरी, खोंठा और बांग्ला। दोस्तों जैसे कि यहाँ पाकुड़ में है खोंठा, बांग्ला, गोड्डा में है खोंठा। ज़्यादातर जगह में नागपुरी, खोंठा और बांग्ला भाषा का चयन किया गया है। आप इन्हीं भाषा में से जनजातीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा का आपको चुनना है। आप जो भी भाषा का चयन कीजिएगा उस हिसाब से उस जिले में आपका अप्लाई आप कर सकते हैं। इसको आप लोग थोड़ा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि भाषा 2 आप परीक्षा में कोई भी क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है ना, जैसे यहाँ पर पूरा दिया गया है यह पूरा जनजातीय भाषा, ये पूरा जनजातीय भाषा का लिस्ट है और ये पूरा क्षेत्रीय भाषा का लिस्ट है। आप चाहे तो कोई भी भाषा चुन सकते हैं, चाहे नागपुरी हो, चाहे आपका जिले के बाहर का भी भाषा। मान लीजिए आप गुमला से हैं, और आप भाषा चूज करते हैं पश्चिम सिंहभूम वाला, तो कोई भी आप भाषा चुन सकते हैं। लेकिन आप जहाँ का भाषा चूज कीजिएगा उसी हिसाब से अप्लाई करना है। यहाँ पर वही पॉइंट लिखा है कि आप परीक्षा में कोई भी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा चुन सकते हैं। चलिए आप बात करेंगे कि दोस्तों एनसीटी क्या कहता है। एनसीटी या एनईपी जो गाइडलाइन जो कहता है कि भाषा 2 शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए। बच्चों का शिक्षा जो है वो मातृभाषा में होना चाहिए। एनईपी और एनसीटी ये दोनों कहता है। तो उसी के साथ ही बात करेंगे कि झारखंड टेट का जो नियम है कि अगर आप अलग भाषा चुनते हैं, मतलब कोई दूसरा भाषा चुन ली, मान लीजिए आपका घर है गुमला और किसी आप दूसरा भाषा को चूज कर लेते हैं, अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिला का भाषा चूज कर लेते हैं, तो भर्ती में जो भी फॉर्म एग्जाम जो भर्ती होगा आपका शिक्षक भर्ती, आप उसी जिले में फॉर्म भर पाएंगे जहां आपकी चुनी गई भाषा मान्य है। मतलब अगर आप नागपुरी चुनते हैं तो जिस जिले में नागपुरी है, जैसे चतरा में है, उसके बाद हजारीबाग में है, तो आपको उसी जिले में अपना फॉर्म अप्लाई करना है शिक्षक भर्ती के लिए। उम्मीद करते बात को आप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट है कि झारखंड टेट में आप अलग भाषा लेकर परीक्षा पास तो कर लेंगे। आप कोई भी भाषा लेकर आगा, मान लीजिए पाकुड़ का बंगाली भाषा है और खोंठा भाषा है, आप दोनों भाषा नहीं जानते हैं, आप दूसरा भाषा जानते, संस्कृत भाषा जानते हैं, कोई भी भाषा जानते हैं, उसको लेकर आप एग्जाम तो पास करेंगे, आप एग्जाम पास तो कर लेंगे। लेकिन यदि भाषा जिले की नहीं है तो आप अपने घर में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। चलिए आपको उदाहरण देके समझाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपका घर है देवघर, जनजातीय भाषा है संथाली और क्षेत्रीय भाषा है खोंठा, लेकिन आपने नागपुरी ले लिया, तो नागपुरी तो रामगढ़ का भाषा है, खूंटी का भाषा है, धनबाद का भाषा है, लेकिन देवघर का नहीं है। तो आपका घर देवघर है तो आप देवघर में टीचर नहीं बन सकते।
देवघर में कभी भी टीचर नहीं बन सकते, बाकी जगहों पे आप जहाँ जहाँ नागपुरी हैं वहाँ पर आप टीचर बन सकते हैं। ये बात यहाँ पर बोला गया है कि आप अलग भाषा लेकर परीक्षा पास तो कर लेंगे, लेकिन यदि भाषा जिले की नहीं है तो आप अपने घर में शिक्षक नहीं बन सकते। चलिए अगला बात करते हैं कि झारखंड टेट में आप होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब कैसे चूज कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं। अपने जिले के मान्य भाषा को चुनकर, जो आपका जिले में जो भाषा को मान्यता मिला है वही भाषा को चुनकर पेपर 2 में आप भाषा चुन सकते हैं। लैंग्वेज पेपर 2 में भविष्य में अपने घर के पास शिक्षक बनने का आपको मौका मिलेगा। जो भी अगर आपका घर जहाँ है वहाँ पर जिस भाषा को मान्यता मिला हुआ है, जैसे अगर देवघर है तो खूंटा अगर आपका है, आप संथाली हैं, तो आपको उस जिले में नौकरी मिलने का ज़्यादातर चांस है, आप वहाँ पर टीचर बन सकते हैं। ये होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब आपको मिलने का मौका मिलेगा। अगला बात करेंगे कि दोस्त की पूरे राज्य में कहीं भी अगर जॉब आपको लेना है कि हमको कहीं भी मिल जाए, जैसे आप लोग अगर बाहरी से हैं, बिहार से हैं या कहीं और स्टेट से हैं, तो अगर आपको कहीं भी जॉब मिलना है तो अपनी पसंद और आसान भाषा चुने, जो आप सकेंगे, जो भाषा आपको पढ़ने में आसानी होता है उसी भाषा का चयन करें पेपर 2 में, लैंग्वेज पेपर 2 में। आप उन सभी जिलों में फॉर्म भर पाएंगे जहाँ ये भाषा मान्य है, जैसे कि खोंठा कई जिलों में मान्य है, नागपुरी कई जिलों में मान्य है। अगर आप खोंठा और नागपुरी भर पाते हैं, अपने जिले वाला भाषा नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से भाषा को चयन कीजिए, जहाँ जहाँ वो भाषा मान्य है वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बाहरी जो लोग हैं, बिहार के हो या किसी उत्तर प्रदेश के हो, तो आप लोग उस तरह से चूज कीजिएगा भाषा कि जो आपको पसंद है और जो आप सकिएगा एग्जाम में, उसको आप चूज कीजिए, जहाँ जहाँ पर है उस जिले में आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों अगला बात करेंगे कि दूसरे राज्य वाले क्या करें, कि आप जो बाहरी है, उत्तर प्रदेश से हैं या पश्चिम बंगाल से या फिर आप बिहार से हैं, उसके लिए सजेशन रहेगा कि आप अपना भाषा के हिसाब से पेपर 2 जो है खोंठा, नागपुरी या संथाली भाषा चुन सकते हैं। खोंठा, नागपुरी या संथाली भाषा को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जिलों में मान्य है यह भाषा, आप ज़्यादा जगह में फॉर्म डाल पाएंगे, आप ज़्यादा जगह में फॉर्म डाल पाएंगे अगर आप इन भाषा का चयन करते हैं। खोंठा, नागपुरी या संथाली भाषा चुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला बात करेंगे कि झारखंड टेट जो है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपने जिले के मान्य भाषा से अलग भाषा चूज करते हैं, अगर आप अपने जिले के मान्यता मिली भाषा से अलग भाषा का चयन करते हैं, तो आप अपने जिले में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इसको आप याद रखिए। आपके चुने गए भाषा जिस जिले में मान्य है, आप उस जिले में फॉर्म डाल पाएंगे। इसको मैं और एक बार क्लियरली समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका घर है गिरिडीह और आपका वहाँ पर जनजातीय भाषा है संताली, क्षेत्रीय भाषा है खोंठा और कुलमाली, लेकिन आपने पंच परगनिया चूज कर लिया, तो आप कभी भी गिरिडीह में टीचर नहीं बन सकते। आपको खूंटी जाना है या फिर पंच परगनिया, जहाँ जहाँ लैंग्वेज है, आपको उस जिले में आप जाके टीचर बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा भाषा के बारे में। अगर आपको वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो या सीख मिला हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करके जाएं। चैनल पे नए हैं, जीटेट के रिलेटेड नोटिफिकेशन वाला वीडियो चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।